ग्वालियर अब सिंधिया के नाम से जाना जाता है। राजशाही की जिन वीर गाथाओं को इतिहास में जगह नहीं मिली, अब उन्हें एक बार फिर से सामने लाया जा रहा है। इसी क्रम में जयविलास पैलेस में पानीपत युद्ध के दौरान सिंधिया राजशाही द्वारा किए गए वीरता और पराक्रम की याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, अटक से कटक तक सिंधिया शासकों ने अपनी तलवार का लोहा मनवाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। सिंधिया मामलों की जानकार अरुणांश गोस्वामी बताते हैं कि महादजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया, तुकाजी सिंधिया और ज्योतिबा सिंधिया समेत अनेक शासकों ने हिंदवी स्वराज की स्थापना में अपनी आहुति दी है। पानीपत शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम में बीएसएफ, इंडियन आर्मी के अधिकारियों समेत हर धर्म और मजहब के धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की। सिंधिया राजशाही के जनकोजी सिंधिया ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही पानीपत के युद्ध में हिस्सा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहास के गर्भ में समाये और बिसराए गए ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई। संभाजी थे, लेकिन संभाजी फिर पकड़े गए। यानी पूरे देश में मुसलमानों का केवल मराठों के ऊपर ही तो दांव रहा। पूरे मुगल साम्राज्य को कहो, उस समय अफगान भी थे, अफगान मुगल आपस में लड़ते थे। इधर उत्तर हिंदुस्तान का इतिहास अपन ने देखा कि महाराणा प्रताप भी उनसे लड़ते रहे। उसके पश्चात शिवाजी आए और शिवाजी महाराज की माता ने उनको जो स्वराज्य का स्वप्न दिया, उस स्वप्न को साकार करने के लिए शिवाजी ने अपनी जो जीवन का पूरा बलिदान लगा दिया, उसमें उनके लिए समर्थ रामदास गुरु, उन्होंने जो योगदान दिया, ये क्या है बोले, ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज। अगर राज्य करना है तो ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज ही एक होगा तो राज्य हो सकता है, वरना आज स्थिति आप देख रहे हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। विषय बहुत गहन है, समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन आज ये प्रश्न उठता है कि हम उस चीज़ को क्यों भुला गए, हम क्यों आदर नहीं दे सके। आज मराठों को किसको पूछे इस बात को सवाल। आज क्या जबरदस्ती आप मान सम्मान करवा लोगे? हम क्यों भूले, इस बात को ढूंढना चाहिए। आज हमारा देश तो आज़ाद हुआ, आज इस देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीदों ने अपने प्राण गंवाए, आज उनको कहाँ आदर मिल रहा है? और जिन्होंने एक लठिया भी नहीं खाई, वे आज बोले आदर के पात्र हैं। इसके लिए कारण कौन है? आज अंग्रेजों का शासन, जमीन की विशेषता किसी व्यक्ति से नहीं, आज हम केवल एक व्यक्ति महत्व के नाते, क्या कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी, और हमारी भारतीय वायुसेना के अफसरगण आए थे और उनके साथ हमारा बहुत ही गहन चिंतन हुआ। हम किस तरीके से भारतीय शिक्षण प्रणाली, जो भारतीय फौज की ट्रेनिंग होती है, उसमें किस तरह अपनी जो ग्लोरियस हमने अनेक 90 से ज़्यादा युद्ध राणोजी सिंधिया महाराज ने जीते, उसको किस तरह हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे वो लोग जाने कि महाजी महाराज ने उस समय कैसे लाहौर पर अपना कब्जा किया। ये हमने सुबह किया और हमें जान के खुशी मिलती है, ये खुशी होती है कि बीएसएफ, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन एयर फोर्स ने बड़ी रुचि दिखाई है इस चीज़ को आगे ले जाने में, और हम कोशिश करेंगे कि सिंधिया परिवार की इस गौरवशाली इतिहास को और आगे ले जा सके। इसके बाद इस डिफेंस कॉन्क्लेव के बाद जो सुबह हुआ था, उसके बाद आज शाम को हम लोग 4 बजे अराउंड हमने एक मराठा समाज जो जिन्होंने पानीपत में युद्ध लड़ा था सिंधिया फौज के साथ, सिंधिया फौज में से 15 बच्चे शहीद हुए थे। एक बच्चे जो थे वो जो जंकोजी राव सिंधिया उनका बाद में शहादत हुई थी। इनके साथ अनेक सरदारों ने लड़ाई लड़ी थी। उन सब सरदारों के वंशज जो हैं, जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए थे, उनको हमने बुलाया उनका सम्मान करने के लिए। उसी के साथ साथ हमने एक सर्वधर्म मंडली भी बुलाई है, जिसके अंदर हमने अनेक धर्मगुरु, मराठा समाज के, सिख समाज के, मुसलमान समाज के, राजपूतों में से, सब में से हमने धर्मगुरु बुलाए हैं, जिससे वो पानीपत में जो हमारे भारतीय सैनिक जिनकी शहादत हुई थी उनको आदर मिल सके, और हम फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई राजे, स्वराज जननी जीजा माता की जो सोच थी, उसको हम फिर से किसी तरीके से, और महाजी महाराज की तलवार और जीवाजी सिंधिया ने जो भारत की आज़ादी में योगदान दिया, उस सब चीज़ों को हम एक पटल पे ला सके, याद कर सके, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा।